बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त योम आज़ादी के तौर पर मनाया गया। अल्लाह ताला के फ़ضल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगाह, औलिया इकराम के फैज़ान और उलमाए अहले सुन्नत उनकी ख़ास कोशिशों और अकाबिरीन की ख़ास तवज्जो की वजह से पाकिस्तान 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और पाकिस्तान के क़याम का मकसद दुनिया के ऊपर महज एक नक्शे के अंदर ज़मीन का टुकड़े का इजाफ़ा नहीं था, बल्कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना फरमाते हैं कि हमने पाकिस्तान ज़मीन के टुकड़ा वो हासिल करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि हम ऐसी एक तजर्बागाह चाहते थे जहाँ पर इस्लामी उसूलों को वो आज़माया जा सके। आप दूसरे अल्फाज के अंदर ये कह लें कि नज़रिया पाकिस्तान ही नज़रिया इस्लाम है और पाकिस्तान और इस्लाम ये दोनों लाजिम मलजूम है। पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया कि यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफ़ाद होगा, यहाँ पर कुरान की, कानून की, अदल इंसाफ़ की वो हुक्मरानी होगी। 1943 के अंदर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हैं, वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज है, वो कौन सी चट्टान है कि जिसके ऊपर इस उम्मत की इमारत वो उस्तवार हैं। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर वो कुरान करीम है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जैसे जैसे मुसलमान कुरान पर अमल करते चले जाएंगे, अल्लाह ताला कुरान की बरकत से उनको मज़ीद तरक्कियाँ वो अता करता चला जाएगा। बेशुमार क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना उन्होंने मौक़ों पर इस्लाम के हवाले से अपने कमेंट्स किए। 1938 सदर बाज़ार दिल्ली में जब देवबंदी आलिम मौलवी हुसैन अहमद मदनी जब उसने ये जुमले कहें कि मिल्लत अद वतन अस्त, कि कौमें वतन की वजह से बनती हैं, मौजूदा ज़माने में कौमें वतन से बनती हैं, नस्ल या मज़हब से नहीं बनती। लिहाजा उसने पाकिस्तान की जब मुखालफत की, क्या मज़हब की बुनियाद पर पाकिस्तान को बना रहे हैं, तो अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा आपने उसी वक़्त 1938 में शदीद बीमारी के आलम में उसको जवाब दिया और फरमाया कि क्या अल्लाह की बारगाह में उम्मत मुस्लिमा का नाम लिखवाने के बाद भी ये गुंजाइश रह जाती है कि हमारी हैत इज्तिमाई का कोई जुज़ अरबी, अफ़गानी, अंग्रेज़ी, मिस्री या हिंदी कौमियत में जज़ब हो सकें। मिल्लत इस्लामिया के मुकाबले में सिर्फ़ एक ही मिल्लत है और वो कुफ़ार की मिल्लत है। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। तो पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नज़रिए का मरहून मिन्नत है। मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के ऊपर है। इसमें लिसानी, जुग़राफ़ियाई ये हदबंदियों की कोई गुंजाइश नहीं। जो शख्स कलमा पढ़ लेता है वो इस्लाम के परचम के नीचे वो आ जाता है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, बुताने रंगो खू को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तो रानी रहे बाकी न ईरानी न अफ़गानी, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा दीन है तो मुस्तफ़वी है। तो अल्लामा इकबाल के बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना आपकी एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपके सामने रखता हूँ। आप फरमाते हैं पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की वजह से मार्ज़ वजूद में आया और दो कौमी नज़रिए के इब्तदा बरसगीर के अंदर उसी वक़्त ही हो चुकी थी जब पहले मुसलमान ने यहाँ पर कदम रखा, जब पहला हिंदू यहाँ पर मुसलमान हुआ। और उसी दो कौमी नज़रिए के परवान हैं हुज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह और बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर बुज़ुर्गान दीन पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, दीगर वो हमारे औलिया कराम, उलमाए कराम हैं उन्होंने इसका प्रचार किया, इसकी तबलीग की, लोगों की जहन सादी की और लोगों को इस्लाम के परचम के नीचे वो जमा किया। जिस वक़्त पाकिस्तान बन रहा था हर शख्स की ज़ुबान के ऊपर यही था
कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत होगा क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उस वक़्त कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जायदादें छोड़ी, अपने माल मवेशी छोड़ें, बहन भाइयों की कुर्बानियाँ दी, माँओं ने ख़ुद अपने हाथों के साथ बेटों के गले दबा दिए। तो आज हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन लोगों की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और हमारे मुल्क अज़ीज़ की सरहदों की हिफाजत फ़रमाए, और सरहदों के ऊपर जो पहरा देने वाले हमारी पाक फ़ौज के हौसलामंद जवान जो हैं, अल्लाह ताला उनके हौसलों को मज़ीद जो है वो बुलंदियाँ अता फ़रमाए। और वो लोग जो अपनी जानों का नजराना पेश करके पाक फ़ौज के जवान हमें आज़ादी के जो है वो मौसम के अंदर सांस रहने का मौका देते हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और इस मौके के ऊपर मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ, बहुत सारे लोग जज्बात के अंदर आकर हमारे जो वो हसास इदारों जो हैं उनके बारे में नाज़ेबा कलिमात अदा करते हैं। ये वही लोग हैं हसास हमारे इदारे कि जिनकी कुव्वत को पूरी दुनिया जो है वो मार रही है, वगरना आज जो है वो इस तरह पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा चुका होता अगर ये लोग जो हैं वो ईमानदार ना होते। इनकी ईमानदारियों की वजह से, पाक फ़ौज की ईमानदारी की वजह से आज हम जो है इस जगह पर मौजूद हैं। हमें इस मौके के ऊपर जो फ़लस्तीन की तरफ देखना चाहिए, कश्मीर की तरफ देखना चाहिए, इसी तरह इराक़ और शाम की तरफ देखना चाहिए, बर्मा सूरिया की तरफ देखना चाहिए। फिर हमें पता चलेगा कि आज़ादी की कीमत क्या है, और हमें आज ही जाग जाना चाहिए, अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। और आंखें खोल कर जो शख्स जिस जगह पर भी हैं उसको पाकिस्तान का खैर खा होना चाहिए, पाकिस्तान की जो है वो लिए दुआ करनी चाहिए। हम भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जिन्होंने तेरे इस वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानियाँ पेश की, ए अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों को कबूल फ़रमा। उनके जो पीछे पसमानदगान हैं, उनके जो पसमानदगान हैं, ए अल्लाह उनको जो है वो सब्र जमील अता फ़रमा। और जो जिस फील्ड के अंदर हैं पाकिस्तान का अगर खैर खा हैं, ए अल्लाह उसे तो जज़ाए खैर अता फ़रमा। और जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं, ए अल्लाह तो उनको जो है हिदायत अता फ़रमा या उनको यहाँ से दूर फ़रमा, और हमें नेक और सालेह हुक्मरान अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, ए अल्लाह हमारे ऊपर उन लोगों को मुसल्लत ना फ़रमा जो हमारे ऊपर रहम ना करें, और उन लोगों को मुसल्लत ना फ़रमा जो तेरा खौफ जो है वो उनके दिलों के अंदर ना हो। वो लोग हमारे वतन अज़ीज़ के खैर खा हों, उन लोगों को या अल्लाह इस वतन के साथ मोहब्बत की तौफ़ीक अता फ़रमा, उनको उनकी जो है वो ग़ैबी मदद फ़रमा, जो भी इस वतन की जो है हिफाजत करने वाले हैं, इसके बारे में अच्छे जज्बात रखने वाले हैं। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके जज्बात जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ होते हैं और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ए अल्लाह उनको उनकी कुर्बानियों को भी कबूल फ़रमा, उनको उनके माल जान औलादों के अंदर भी बरकत अता फ़रमा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हों। तमाम अहबाब को 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।